अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, और वो यूके में रहते हुए पासपोर्ट को रिन्यू कराना चाहते हैं। तो इसमें यही है कि इनके जो जो कौंसलेट हैं वो बर्मिंघम में है, ब्रैडफोर्ड है, ग्लासगो, मैनचेस्टर और लंदन। तो सबसे बड़ा मसला जो है वो है बुकिंग का। तो बुकिंग बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती है। मैं तो तकरीबन 2 मंथ से ज़्यादा ट्राई करता रहा, लेकिन फिर यह कि कुछ मुझे पता चला कि कैसे बुकिंग करनी है। और उसमें मैंने यह कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे भी कंप्लेन की, और फिर मुझे लंदन हाई कमीशन से कॉल आई। तो उन्होंने भी कुछ इंफॉर्मेशन दी जो वेबसाइट्स के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है कि बुकिंग कैसे करनी है और किस टाइम अवेलेबिलिटी होती है। तो उसमें यही है कि अगर पासपोर्ट रिन्यू आपने कराना है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है कि आपका नादरा आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए। अगर आपका नादरा आईडी कार्ड एक्सपायर हुआ है तो वो सबसे इजी तरीका है कि पाक आईडी ऐप है, और या वेब ब्राउज़र पे भी ओपन हो जाती है वेबसाइट। लेकिन बेस्ट यही है कि पाक आईडी ऐप आप डाउनलोड कर लें। ये मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, तो वो आप डाउनलोड कर लें। उसमें आपके लिए बेस्ट यही है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी अपलोड करने में इजी होता है। वो सबसे बड़ा मसला होता है कि आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है, जिसकी डायमेंशंस का मसला होता है। तो अगर वो आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उस पर काफ़ी इजी है, क्योंकि आप रियल टाइम में अपनी पिक्चर वहाँ पे ऐप के ऊपर लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता अपलोड करने में। तो पहला यही है कि आप उसको अपनी नादरा आईडी कार्ड अप्लाई करें। जैसे ही वो आ जाता है तो आप पासपोर्ट के लिए बुकिंग अपनी बुक कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि अगर आपने लंदन में बुकिंग करनी है तो लंदन में यही होता है कि मंथ का लास्ट सैटरडे जो होता है वो उसमें बुकिंग अवेलेबल होती हैं। तो कोशिश करें कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लास्ट मंथ के लास्ट के जो ये 3 दिन होते हैं उसमें आप चेक करते हैं अवेलेबिलिटी, या बाकी दिनों में भी चेक करें कि कोई अगर बुक करता है और उसको कैंसिल करता है तो आपको अवेलेबल हो जाती है बुकिंग। अदरवाइज़ बुकिंग काफ़ी मुश्किल से अवेलेबल होती है। मैं भी तकरीबन 2 मंथ ट्राई करता रहा, लेकिन एट द एंड मुझे बुकिंग मिल गई। तो मुझे तो वैसे बर्मिंघम ही करीब पड़ता था, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है बुकिंग, और स्टाफ भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि काफ़ी रूड है। तो लंदन का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि मैंने बुकिंग की और लंदन हाई कमीशन में आया। और यहाँ पे यही है कि आपको अगर पार्किंग का इशू होता है तो मैं एक ऐप का लिंक दे देता हूँ, जस्ट पार्क के नाम से है। तो आप पार्किंग बुक कर सकते हैं, काफ़ी चीप आपको मिल जाती है, और सिक्योर पार्किंग है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे पार्किंग की और यहाँ से तकरीबन 10 to 12 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो वो आप वॉक करके पाकिस्तान हाई कमीशन जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास पूरे होने चाहिए, और फ़ोटो कापीज़ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास कॉपीज़ हैं सबकी और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो लिटरली आई थिंक 20 to 30 मिनट्स की गेम है। आप वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं, मे बी वो आपको कहेंगे 1 सेट आपका चाहिए, तो आपका और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो ओरिजिनल है वो आपके चेक करते हैं। तो आप आगे जाके बेसमेंट में उनका यूबीएल की मशीन लगी है, वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। कैश भी है और कार्ड भी है। तो कोशिश करें कि कार्ड में आपके अवेलेबल हो बैलेंस, अगर नहीं है तो कैश का भी वहाँ पे ऑप्शन लिखा होता है। तो वहाँ से हम वॉक करके बस पार्किंग से हम तकरीबन 10 मिनट्स की वॉक करके तो बच्चों के भी पासपोर्ट रिन्यू करने थे, तो हम यहाँ पहुँच गए। बच्चे काफ़ी खुश थे, पहली दफ़ा जो उनसे पाकिस्तान उन्होंने जाना है, तो पाकिस्तान का झंडा देख के तो वैसे ही खुश हो रहे थे। तो बस यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाएं तो इंशाल्लाह आपका 10 मिनट्स में एंट्री हो जाती है अंदर, और 20 to 30 मिनट्स में जो से आपकी
आपका अपॉइंटमेंट के टाइमिंग के मुताबिक आपका हो के और आपको फाइनल हो जाती है आपकी सारी अपॉइंटमेंट। तो ये कि पार्किंग यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ अवेलेबल नहीं होती। बच्चे इतने खुश थे कि पाकिस्तान का झंडा देख के उन्होंने सलूट मारा उधर ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये है कि 1 मंथ का टाइम है, हमने अर्जेंट अप्लाई किया था, तो 1 मंथ के अंदर जॉनसन आपको डेट वैसे दे देते हैं। तो अगर आपके पास कॉपीज़ नहीं है तो ये साथ ही इनका बैक एंड पे एक छोटी सी शॉप है, वहाँ से कॉपीज़ भी हो जाती हैं। अगर नमाज़ पढ़नी है तो बाहर ये नमाज का भी सिलसिला है। तो बस हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की और रोज़े थे, तो बस यहाँ से सारा काम हो के 1 मंथ का उन्होंने टाइम दिया, वहाँ से आपके कलेक्ट करना आके। अभी डिलीवरी का ये सिस्टम इन्होंने ख़त्म किया हुआ है, तो डिलीवरी आप नहीं करा सकते, तो आपको फिर से कलेक्शन के लिए आना पड़ेगा। या आपका कोई अगर रिलेटिव है, ब्लड रिलेटिव, तो वो पिक कर सकते हैं। तो यही था कि बस हमने पार्किंग 4 आवर्स की काफ़ी चीप मिल गई थी, वहाँ से आप निकलें तो काफ़ी अच्छा सिस्टम था। ऐप के ऊपर ही आप बटन प्रेस करें तो आप यहाँ से एग्ज़िट हो जाएं, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं थे। तो काफ़ी, एक तो सफ़र लंबा था, तो उसकी वजह से जो सा काफ़ी टायर्ड भी हो गए थे। तो बस जहाँ सर्विस पे रुके और थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा मसाज वगैरह किया और बस फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों से शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि कैसे रिन्यू करना है और क्या क्या मुश्किलात होती हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।